बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़िम, कहानी आपने सुनी होगी। एक गोरकन था, वो गांव में मरने वालों को दफनाता और जब रात होती तो वो उस लाश को निकाल कर उसका कफन चोरी करके रखता और वापस लाश को दफन कर देता। ये बात गांव में लोगों को पता चली तो उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो गोरकन है ये सही बंदा नहीं है, ये रात को मुर्दों के कफन चोरी करता है, लिहाजा इससे हम बहुत तंग हैं। ये बात चलती रही बहुत अरसा और गांव के लोग उस गोरकन से नफ़रत करते रहे और एक वक्त आया कि वो मर गया। जब वो मरा तो ज़ाहिर उसकी जगह उसके जो बेटे थे, उसकी औलाद थी, उन्होंने वो मनसब संभाला, वो ज़िम्मेदारी उनके पास आई और उन्होंने मरने वालों के कफन दफन करने शुरू कर दिए। अब वो जो उसकी औलाद थी उसने ये किया कि वो जब कोई मरता उसको दफनाता और रात होते ही उस मुर्दे को निकालता, उसका कफन उतारता, वो चोरी करता और साथ बजाय लाश दफन करने के उसको उसी तरह बाहर ही फेंक देता। ये वक्त जब आया तो लोगों ने देखा कि ये तो अपने बाप से भी 4 हाथ आगे है और इसने तो हमारे जो डेड बॉडीज़ हैं इनकी बेहुरमती में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो पहला गोरकन था, इसका जो बाप था वही अच्छा था, वो कम से कम इनको दफनाता तो था। बात वही है कि पूरी दुनिया में कहूँगा कि पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर एक साजिश के तहत, एक बैरूनी मुदाखलत के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया और उसका शुरू में बयान ये बनाया जी कि ये यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई की वजह से ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। अदम एतमाद की 2, 3, 4 दफ़ा कोशिश की गई इस 3 साल 3.5 साल दौर में, लेकिन वो नाकाम रही। बाद में फिर अमेरिका में वहाँ पे सफारतकारों के दरमियान एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में फिर वाज़े तौर पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है इसको हटाया जाए, इमरान खान को खास करके ये इसको ख़त्म की जाए, इसकी हुकूमत, इसका तख्ता उल्टा जाए और ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये सिलसिला चला, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन मुत्तहिद हुई जो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती थी और एक बयानिया बनाया महंगाई का और इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से भी बहुत से ऐसे इक़दाम किए और आखिरकार फिर कुछ जो इलेक्टेबल के नाम से कुछ सियासी ऐसे लोग थे जो ज़मीर फ़रोश थे, जो इस तरह से बिकते आए हैं, उनको अपने दायरे में लिया, चुंगल में लिया, फिर उनको लालच दी और उनको ख़रीदने की, उनको बदलने की, उनकी वफ़ादारियाँ बदलने की उनको मजबूर किया और वो लोग अपने कब्ज़े में रखे। 20-25 जो मुनरिफ़ अरकान थे उनको अपने साथ रख कर फिर जो इत्तेहादी जमातें थी उनको भी साथ मिलाया और अदम एतमाद पेश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। जैसे वो ख़त्म हुई, मुत्तफ़िका तौर पे मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उसके बाद उनका बेटा हमज़ा शहबाज अभी तक पंजाब में आज भी रोला बना हुआ है, वज़ीर आला पंजाब है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो कैसे रहता है, ये किस तरह से वो सर्वाइव कर पाता है। लेकिन उसके बाद जो मुल्क के साथ हुआ, तकरीरें अपनी जगह पे, जलसे अपनी जगह पे, बयानियाँ अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क में महंगाई का तूफ़ान बरपा है। वो IMF जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की साबका जो हुकूमत थी वो खड़ी थी कि हम इसकी शराइत नहीं मानते, उस IMF ने जो शराइत मौजूदा हुकूमत को बताई, ये उसके आगे बिल्कुल सरे तस्लीम हम करके वो तैयार होती रही। और इस वक्त पाकिस्तान की जितनी चीज़ें एशियाई खुर्र-नोश हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हैं और पाकिस्तान की आवाम दहियाँ दे रही है कि पहली वाली हुकूमत ठीक थी। ये बहुत जिसे कहते हैं कि ये हुकूमत इस मुल्क को नहीं चला सकती और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। वो टमाटर, वो प्याज, वो सब्ज़ी, वो आटा, दाल, चीनी, चावल, जिस पे पूरा जियो और पूरे 90% मीडिया और एंकर जो थे वो
शहबाज शरीफ के गुण गाते थे और ये कहते थे कि जी पुरानी हुकूमत बहुत अच्छी है, नून लीग बहुत अच्छी है और इमरान खान को हटाया जाए। अब उसका रिज़ल्ट सामने आ गया, लेकिन इससे भी ख़तरनाक रिज़ल्ट जो हैं वो ये हैं कि अब मुल्क जो है वो बिल्कुल खाना जंगी तो अपनी जगह पे है, ये नहीं है, महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट लाइन पे खड़ा है, बिल्कुल दिवालिया होने की पोजीशन पे है। और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क दिवालिया हो और इस हालत में इसको पहुँचाया जाए। दूसरी तरफ जो मुत्तहिदा हुकूमत है, इसकी कोशिश ये है कि जो भी किया जाए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे किए जाएं, झूठ बोला जाए और इसको हटाने के लिए या इसको मरवाने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए आखिरी हद तक जाया जाए। शुरू में इन्होंने महंगाई से स्टार्ट लिया, उसके बाद देखा इन्होंने कि महंगाई तो हमारे दौर में उससे भी ज़्यादा है। इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान को फंसाने की कोशिश की। करप्शन में जब इन्हें कुछ न मिला तो तोशा खाना और इस तरह से बहुत सी चीज़ें इन्होंने उस पर वो जो क्या कहते हैं बिलियन ट्री का मनसूबा था उस पर तहकीकात करने की बहुत सी बातें की। जब कुछ ना मिला, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि अगर तोशा खाना की तहकीक करवानी है तो ये 1947 से लेकर अब तक जितने भी हैं वो करवाएंगे। उसमें ये खुद फंसते थे, इन्होंने वहाँ से यू टर्न लिया तो फिर कानून तौहीन मज़हब के तौर पे जो मदीना मुनव्वरा में इन्होंने ख़ुद अपने नून लीग की हायर करके चोर चोर के नारे लगवाए और फिर उसका इल्ज़ाम हुकूमत पे दिया। उस पे जब इन्होंने शोर मचाया, पता चला कि वहाँ नून लीग की पकड़े गए, वहाँ से भी इनकी तौहीन मज़हब जो है वो ख़त्म हो गई, आशिकान रसूल इसकी आशिकी वाशिकी इनकी सब ख़त्म हो गई। फिर इन्होंने गोगी फर्रा को लिया कि जी इसको इल्ज़ाम लगाकर तो इसको फंसाते हैं। उस पर भी जब तहकीकात की बात आई तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि हमज़ा की करप्शन कर रहा है तो शहबाज शरीफ इनकार हो रहा है, हसन हुसैन कर रहे हैं तो ये इनकार हो रहे हैं, मरीम नवाज़ पे जो इल्ज़ाम है ये कहते हैं जी वो ज़िम्मेदार है, इनकी बीवियों पे जो इल्ज़ाम हैं वो कह रहे हैं वो ज़िम्मेदार हैं, गोगी का ज़िम्मेदार इमरान कैसे हो सकता है। वहाँ से भी इन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद फिर नाज़ेबा वीडियो और ऑडियो का एक इन्होंने ट्रेंड चलाया और हवा क्रिएट की कि जी अब इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी किस्म की वीडियो आएंगी। वो जब इनने करने की कोशिश की तो इन्हें पता चला कि हम अगर एक वीडियो इनकी देंगे तो हमारी 10 गैर अखलाकी वीडियो सामने आ जाएंगी। वहाँ से भी इन्होंने यू टर्न लिया, नाकाम हो गए। उसके बाद अब नया बयानिया इन्होंने ये किया कि इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो तकारीर की जाती हैं जी उसका इल्ज़ाम इमरान खान को लगा रहे हैं, लेकिन उस पे भी इन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो तकारीर की हैं, जो नफ़रत फैलाई है नाम ले लेकर, वो ख़ुद मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज़ शरीफ ने, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा की है। नून लीग के जो लोग थे उन्होंने की है। यहाँ से भी इन्हें वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। और अब इन्होंने जो गवर्नर पंजाब है सरफराज चीमा, रात को भी उसके गवर्नर हाउस में हमला करके रात के पहर कब्ज़ा करने की कोशिश की। वो जंग अभी जारी है। मुनरिफ अरकान की भी जो समाअत होनी थी वो भी अभी डिले हो रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में अगर खुदा न ख्वास्ता कल तक कोई अनारकी आती है, कल तक कोई मुश्किल पैदा होती है, ये मुल्क कहीं दिवालिया होता है, खून खराबा होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार वो इदारे होंगे जो इनके पीछे ये सब कुछ देख रहे हैं, जो फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं लेकिन फ़ैसला नहीं कर रहे। अमेरिका की तो ख्वाहिश है, अमेरिका ने तो चाहना है कि जितने मर्ज़ी डॉलर लग जाए, जितने मर्ज़ी पैसा लग जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, आपने इमरान खान को नहीं आना देना, चाहे उसके लिए जो भी आप कहेंगे वो मनसूबाबंदी वो करवाने के लिए तैयार है। अगर ये लोग सच्चे हैं, अगर ये मुत्तहिदा हुकूमत वाले ये जो सारे हैं ये सही हैं, ये वफ़ादार हैं, तो सीधा मैदान में आएँ, इलेक्शन करवाएं और अपने मुल्क की खातिर जो बेहतरी है वो करें। असल बात ये नहीं है कि मुल्क की सच्चाई है, सीधी सी बात है, इन्हें अपने मुफाद की खातिर वही जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जो इमरान खान इनको शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ को कह रहा है, और इन्होंने आगे उसको आर्मी के नाम लगाकर उसको फिर से एक दफ़ा फिर फंसाने की कोशिश की है, झगड़ा इदारों के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की, वो भी ये नाकाम हो रहे हैं। तो ये उसमें आए, अपने इलेक्शन में आए। इसका मतलब ये होगा अगर ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये अमन नहीं चाहते, ये अवाम की अदालत में नहीं जाना चाहते, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये खुद परस्त हैं
ये मतलब प्रस्त है, ये मुफादी टोला है और ये इस मुल्क को दिवालिया करना चाह रहा है, इस मुल्क को डिरेल करना चाह रहा है और इस मुल्क की आवाम के साथ इनकी दुश्मनी है। इस वक्त जो नून लीग है ये मुकम्मल तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरी हुई है। हर वो काम जियो और ये नून लीग मिलकर करते हैं जिससे इस मुल्क को नुकसान होता है, जिससे इदारों के दरमियान तसादम होता है, जिससे इदारे आपस में टकराव पैदा होता है। इस हवाले से अभी ये महीना जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख के बाद मुल्क में जिसे कहते हैं वो कर दिया जाएगा, लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब ये लॉकडाउन क्यों किया जाएगा कि जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च दी है, ऐलान किया है, उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये लॉकडाउन करके ये कहेंगे कि जी मुल्क में वो जो ओमिक्रॉन है उसकी लहर बहुत तेज़ी से आ गई है और मुल्क ये जो लोग हैं ये आपस में इकट्ठे ना हो सके। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि जब कोविड-19 पीक पे था उस वक्त इमरान खान ने मुल्क में लॉकडाउन नहीं किया और उस वक्त उसने इस मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से निकाला जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया ने की। लेकिन इस अमन के हालात में जब कोई बीमारी नहीं है, जब उस तरह से कोई कोरोना या इम्यून या वो चीज़ नहीं है, तो उसमें अगर इन्होंने लॉकडाउन किया तो ये मुल्क बिल्कुल आखिरी सांसें लेते हुए ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी। इससे अंदाज़ा लगा लें, इससे वाज़े कर लें कि आने वाले वक्त में ये मुल्क कहाँ जा रहा है और ये लोग ये हुक्मरान इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। यही अमेरिका की ख्वाहिश है। और अगर ये लॉकडाउन लगा तो रही सही जो नून लीग की कसर थी वो भी निकल जाएगी और ये अपने पाँव पे एक और कुल्हाड़ी मार के ख़ुद को माजूर करेगी। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।